मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है इसी को अपन बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही अपन बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, पहली हेडिंग डालते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। मेरे पास ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा मेरे पास ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे बोलते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और मॉडुलस वैल्यू कैसे निकालते हैं कि कोई मेरे पास ए वेक्टर सपोज करो ऐसा दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 j कैप। तो इसका जो मॉडुलस वेक्टर होता है उसको बोलते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, या इसी को अपन बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये सिंबल होता है, ये मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे यदि मैं बोलूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, उनके बीच का एंगल यदि थीटा गिवन है तो मैं ए डॉट बी वेक्टर निकाल सकता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दिया है, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री। देन कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मुझे निकालना है। मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, और उन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। यदि उन दोनों बीच के एंगल यदि 60 डिग्री गिवन है तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू डालेंगे अपन, तो ए वेक्टर का मॉड 2 है, बी वेक्टर का मॉड 3 है, इंटू कॉस थीटा 60 डिग्री कॉस 60। तो ये आएगा मेरे पास 1/2। इसको अपन लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर कितना आएगा 3 यूनिट। अब चलो नोट पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे मैं निकालता हूँ आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, के वेक्टर डॉट के वेक्टर। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो उस केस में आई वेक्टर का मॉड 1 होता है, जे वेक्टर का मॉड 1 होता है, के वेक्टर का मॉड 1 होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इनका मैग्नीट्यूड होगा कितना, 1 के बराबर होगा। आई डॉट जे कितना होगा, 0, जे डॉट के 0, और के डॉट आई 0। ये 0 इसलिए होगा क्योंकि ये वेक्टर्स आई और जे ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इनके बीच का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री। क्योंकि मैं बोलूंगा कि आई वेक्टर इधर है, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। इस वजह से डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे cos 90 यदि डालेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0। जब ये वैल्यू 0 बनेगी तो फिर आई जे कुछ भी हो वो 0 ही बनेगा। इस वजह से यदि दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब है
कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो नोट पॉइंट में अपन लिख लेते हैं, इफ A vector and B vector are perpendicular vector, then A dot B will always be 0, will always be 0. मतलब A vector dot B vector 0 होगा। एक एग्जांपल लिखते हैं, इफ A vector equal to 2i cap minus 3j plus k cap and B vector equal to I minus alpha j plus 5k are perpendicular vector, then calculate alpha। ये जो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो अल्फा की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, इसका मतलब है कि उनका डॉट प्रोडक्ट आने वाला है 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे अपन, 0 करेंगे। तो ए डॉट बी 0। तो ए की ए वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट आई कैप माइनस अल्फा जे कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आई आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, आई जे के साथ मल्टीप्लिकेशन, आई के साथ, देखो आई जे के साथ 0 होगा, आई जे के साथ 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होने वाला है, आई डॉट आई। आई डॉट आई कितना होता है 1, तो आई डॉट आई 1 ये बनेगा 2। इसी प्रकार से जे डॉट जे ये बनेगा प्लस 3 अल्फा, के डॉट के प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 अल्फा की वैल्यू आ गई, निकल के आ गई यहाँ से -7। अल्फा कितना आ गया, -7/3। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं, कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 3k। ये मुझे निकालना है, ए डॉट बी वेक्टर निकालना है, क्योंकि ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर गिवन है मेरे पास i माइनस 4j प्लस 3k। तो मुझे वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ और के साथ, बाकी के साथ 0 आएगा। तो आई के साथ 1 ये 2 बनेगा, और जे के साथ 1 हुआ, और 3 मल्टीप्लाई -4 तो -12 हुआ, -2 मल्टीप्लाई +3 +6 हुआ, -6 होगा, -6 होगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना बना, ये -10 -6 -16 यूनिट। नेक्स्ट एक पॉइंट के बारे में और बात करते हैं, मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड इनटू कॉस थीटा है। यहाँ से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ, तो कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मॉड इनटू बी का मॉड। ये मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, दो वेक्टर गिवन है और उन दोनों वेक्टर के बीच का यदि एंगल निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मॉड इनटू बी का मॉड। यानी कि यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा, तो थीटा क्या बनेगा, cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड। एक यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं,
A vector equal to I minus 2j and B vector equal to 4I cap plus 3j cap, या मैं लिख लेता हूँ j cap. Then calculate angle between A vector and B vector. तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का यदि मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा, cos थीटा इक्वल टू, यूज करूंगा मैं cos थीटा इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाई A वेक्टर का मॉड इनटू B वेक्टर का मॉड. इसका मतलब है कि मुझे A वेक्टर का मॉड भी चाहिए, यहाँ से A वेक्टर का मॉड निकाल लो. A वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट कितना बना 5 का रूट. अब सेम B वेक्टर का मॉड निकालना है तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये बना रूट 17. अब मुझे A डॉट B भी चाहिए, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट I कैप माइनस 2j कैप डॉट 4I प्लस j. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 4 माइनस 2, ये कितना बना 2. अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो cos थीटा निकल के आ गया मेरे पास, cos थीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई A का मॉड रूट 5 इंटू B का मॉड रूट 17. तो cos थीटा इक्वल टू मेरे पास बना 2 डिवाइडेड बाई 85 का रूट. तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा cos इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई रूट 85 कंप्लीट. एक एग्जांपल और करते हैं. सपोज करो F वेक्टर गिवन है मेरे पास 2I कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप कितने न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है मेरे पास I प्लस j माइनस 4k कैप. कैलकुलेट वर्क डन. अब ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S. वर्क डन जो होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है. तो F वेक्टर भी गिवन है मेरे पास और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन है, तो इन दोनों का क्या पूछा वो डॉट प्रोडक्ट. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं W इक्वल टू 2I कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट S वेक्टर I कैप प्लस j माइनस 4k कैप. इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 4 सॉल्व कर लिए कितना आ गया, ये 2 माइनस 7 यानी कि माइनस 5 2. ये है वर्क डन. अब अपन बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की. नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट. इसी को क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट. अब इसमें क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन टाइप. यहाँ पे जो एन टाइप है ये क्या बताता है, डायरेक्शन. तो एन टाइप बताता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एन टाइप होगी. और ये जो एन टाइप है, एन टाइप ये यहाँ पे लिखूँ, एन टाइप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. यदि दोनों के परपेंडिकुलर तो मैं बोलूंगा इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो आना चाहिए, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा. दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है. अब यदि यहाँ पे बात करूँ कि इन दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट क्या है, एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो होगा, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होगा. अब एन वेक्टर की डायरेक्शन की यदि बात करें, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, या बोलूँ एन टाइप,
दोनों एक ही बात है, जिस डायरेक्शन पे ए क्रॉस बी है उसी डायरेक्शन पे एन टाइप है। तो अपन यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या होगा, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो राइट हैंड रूल में ऐसे यूज करते हैं, मेरे पास ऐसा, मुझे ऐसे बना लेना है, ये टिप्स किधर रखूंगा, ए वेक्टर की तरफ, यदि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी, ए की तरफ टिप्स और बी की तरफ ये फॉर्म का टिप्स। तो ए की तरफ मुझे क्या करना है, ए की तरफ ये टिप्स और ये फॉर्म का फिर बी की तरफ ये ऐसे करूंगा, तो ये जो मेरा थंब है, थंब कहाँ देता है, थंब देता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या ऐसा बोलूँ ये देता है डायरेक्शन ऑफ एन टाइप। तो किधर दिया, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ को लिखते हैं यहाँ पर डॉट, यूज करते हैं डॉट, इसको बोलते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ। यदि मैं डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए बोलता, ये क्या था, तो बी की तरफ टिप्स और ए की तरफ फॉर्म, इसका मतलब थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ, अंदर वाले को बोलते हैं अपन क्रॉस, इसको बोला जाता है इनवर्ड। ये डायरेक्शन है एन टाइप की या ए क्रॉस बी की। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू दिया है मेरे पास ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू sin थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इनटू एन टाइप। ये एन टाइप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन, यदि इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालना होता, इसका मतलब तो क्या बनता है, ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड इनटू sin थीटा, और एन टाइप का मॉडुलस कितना होगा, 1। तो मेरे पास ए क्रॉस बी मेरे पास क्या आ गया, ये बन गया। अब यहाँ पे यदि मैं आई क्रॉस आई निकालूं, तो ये जो बनेगा, जे क्रॉस जे निकाल, ये जीरो वेक्टर बनना चाहिए, इसको बोलते हैं अपन नल वेक्टर। जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू जीरो, ये भी नल वेक्टर है। के क्रॉस के, ये जीरो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है तो साइन थीटा साइन जीरो जीरो बन जाएगा, तो ये पूरी पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब यदि मैं बोलता हूँ कि आई क्रॉस जे, यदि लिखूँ तो ये बनता है के कैप जे क्रॉस के, ये बनेगा आई कैप, और के क्रॉस आई ये बनेगा जे। इनका जस्ट उल्टा कर दूं, जे क्रॉस जे क्रॉस आई कर दूं, ये बनेगा कितना, माइनस के कैप, और के क्रॉस जे कर दूं, ये बनेगा कितना, माइनस आई कैप, और यदि आई क्रॉस के कर दूं, ये बनेगा मेरे पास माइनस के। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के कैप, देन कैलकुलेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यदि निकालना है तो आई प्लस 2 जे माइनस 3 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो पहले आई का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इस पूरे पूरे के साथ, आई के साथ भी, जे के साथ भी और के साथ। तो आई कैप क्रॉस आई प्लस आई कैप क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के। अब सेम टू जे का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ, टू जे का मल्टीप्लिकेशन जे के साथ प्लस 2 जे वेक्टर क्रॉस के। अब माइनस 3 के वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस 3 के कैप क्रॉस जे प्लस माइनस, ये माइनस है बिल्कुल, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये माइनस 3 के क्रॉस के। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, और आई क्रॉस के माइनस जे होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, ये माइनस 2 के बनेगा, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद जे क्रॉस जे 0 होगा, प्लस जे क्रॉस के आई कैप होगा, तो 2 आई कैप बनेगा। यहाँ पे यदि के क्रॉस आई बोलूँ तो के क्रॉस आई बनता है जे, ये माइनस 3 जे बनेगा। और फिर इसके बाद इसको देखूँ तो के क्रॉस जे, ये बनेगा माइनस आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस 3 आई कैप, ये बनेगा 0। यहाँ से देखूंगा तो पहले, यहाँ से देखूंगा तो ये आई कैप एक ये है, एक यहाँ पे आई कैप ये है, कितना बन गया 5 आई कैप। जे वाले देखो, एक जे यहाँ पर है, ये हो गया, एक जे यहाँ पर है, ये बन गया -4 जे, और ये के बना, ये के बना, ये बन गया मेरे पास कितना, -के कैप। ये है आंसर मेरे पास।
क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये तरीका है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि I क्रॉस J कितना होता है, J क्रॉस K कितना होता है और K क्रॉस I कितना होता है। और एक यहाँ पे पॉइंट समझ आया कि यदि ऐसा है कि A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, एक तो ये पॉइंट समझ आ रहा है। एक जो समझ आया था कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखो या B वेक्टर डॉट A वेक्टर लिखो, एक ही बात। चलो इसके आगे देखते हैं अपन। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक वेक्टर ऐसा गिवन है, ए वेक्टर, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे आई टाइप का डायरेक्शन, यहाँ पे जे टाइप डायरेक्शन। और एक्स एक्सिस से ये मैं बोलता हूँ कि ये जो वेक्टर है वो इसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन पे ये वेक्टर है। अब इसके जो देखो कंपोनेंट निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस में ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये यहाँ से 90 डिग्री खींच लिया, ये मेरा क्या है? वाई है, और ये मेरा क्या है? एक्स है। तो ए वेक्टर यदि लिखूं तो ए वेक्टर है मेरे पास एक्स आई टाइप प्लस वाई जे टाइप, और यहाँ पे जो एक्स और वाई ये क्या है? कंपोनेंट। एक्स एंड वाई आर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के दोनों क्या है? कंपोनेंट है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे यदि देखूं तो ये मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या बनेगा? बेस, ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। ये इसका मॉडल ले लेते हैं। तो मैं साइन थीटा यदि लिखूं तो साइन थीटा क्या बनने वाला है? साइन थीटा इक्वल टू बनेगा वाई बाई ए का मॉड। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? ए का मॉड इंटू साइन थीटा। एक तो ये हो गया, वाई की वैल्यू आ गई। अब सेम कॉस थीटा यदि लिखूं तो कॉस थीटा बनेगा बेस डिवाइडेड बाई क्या? हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? एक्स डिवाइडेड बाई कितना है? ए वेक्टर का मॉड। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या है? एक्स डायरेक्शन पे कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन पे कंपोनेंट कितना आ गया? ए इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे ए वेक्टर जो बना, ए वेक्टर क्या बन गया? ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा आई टाइप प्लस ए वेक्टर का मॉड साइन थीटा जे टाइप। मतलब इस वाली डायरेक्शन पे ये वाली लेंथ कितनी आ गई? ए कॉस थीटा, और ये वाली कितनी आ गई? ए साइन थीटा। तो जो एंगल से लगी वाली साइड है, हमेशा जो अपन कंपोनेंट निकालते हैं, अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर कंपोनेंट आया ए साइन थीटा, इधर कंपोनेंट कितना आया? ए कॉस थीटा। जो एंगल से लगी वाली साइड है वो कॉस थीटा है, और उसके दूसरी वाली कौन सी है? साइन थीटा। तो इसलिए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा, वाई की वैल्यू ए साइन थीटा। ये ट्रायंगल बना के अपन इसको कर सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये ए वेक्टर का मॉड भी निकल के आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो वापस से ये ए वेक्टर का मॉड निकल के आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यदि एंगल एक्स एक्सिस से यदि वो थीटा बना रहा है, तो जो एक्स कंपोनेंट होंगे वो बनेगा ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ए साइन थीटा। यदि दोनों को यदि लिखूं तो ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू जे कैप। अब सपोज करो एक मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस पार्टिकल पे फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सपोज करो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। यदि आपसे बोलो कि एक्स डायरेक्शन पे और वाई डायरेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है,
तो एक्स डायरेक्शन पे इसका कंपोनेंट cos थीटा होगा 20 cos 30 डिग्री और वाई डायरेक्शन पे इसका साइन होगा तो 20 sin 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो 20 मल्टीप्लाई रूट 3 बाई 2 ये बन गया कितना 10 रूट 3 आई कैप में जे कैप में कितना बनाइए 10 मल्टीप्लाई कितना 1 बाई 2 ये बनेगा ये 20 ये बनेगा 10 न्यूटन ये न्यूटन है। तो जो मेरा फोर्स बना वो आई कैप में कितना है रूट 10 रूट 3 आई कैप और जे में कितना है 10 जे कैप ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में पूरा का पूरा कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट ये क्या है वाई कंपोनेंट। चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और ये कितना है 60 डिग्री है। अब इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में निकालूंगा तो ये कितना बनेगा 20 cos 60 और इसका वाई डायरेक्शन पे निकालूंगा तो कितना बनेगा 20 sin 60 ये बना 20 इंटू sin 60 मतलब रूट 3 बाई 2 ये बन गया कितना 10 रूट 3 और इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 10 न्यूटन। अब यदि एफ वेक्टर लिखूं तो आई कैप में कितना है -10 आई कैप जे में कितना है -10 रूट 3 जे कैप ये है कंपोनेंट। अब ऐसा इस ब्लॉक में सपोज करो ये एक इधर फोर्स लग रहा है F1 एक इधर फोर्स लग रहा है F2 और यहाँ से ये थीटा 1 है थीटा 2 है ये थीटा 1 है। अब इसके कंपोनेंट निकालूंगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा इधर ये बनेगा F1 cos थीटा 1 और इधर एक कंपोनेंट आएगा F1 sin थीटा 1 और एक इधर कंपोनेंट आएगा F2 sin थीटा 2 इधर कंपोनेंट आएगा F2 cos थीटा 2। अब यहाँ से F1 वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा F1 cos थीटा 1 आई कैप प्लस F1 sin थीटा 1 ये है जे कैप में। F2 वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा माइनस देखिए इधर है F2 cos थीटा 2 आई कैप प्लस ये ऊपर की तरफ है F2 sin थीटा 2 जे कैप। अब इनका यदि नेट की बात करूं इन दोनों का एफ नेट की बात करूं तो एफ नेट कितना बनेगा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो F1 माइनस F2 F1 cos थीटा 1 माइनस F2 cos थीटा 2 आई कैप प्लस F1 sin थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 1 सॉरी sin थीटा 2 जे कैप। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है नेट वेक्टर जिसको अपन बोलेंगे नेट फोर्स। तो ये वेक्टर वाला टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो पहले पहले अपन रिजल्टेंट वेक्टर निकाले थे रिजल्टेंट वेक्टर सीखे थे अपन कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद अपन एडिशन वेक्टर के बारे में सीखे एडिशन वेक्टर और सब्ट्रैक्शन। फिर आज की क्लास में मल्टीप्लिकेशन वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स और अपन सीखे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वो भी अपन सीख गए। तो जो ये वेक्टर वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से क्या होता है कंप्लीट होता है और कैसे कैसे जो है न्यूमेरिकल या एग्जांपल्स पूछे जाते हैं वो मैं करके दिखा दिया ठीक है। बाकी अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।